टेक्निकल गुरुजी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा एक ही सवाल था आपसे कि मैं खुद मेजरली टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड आदमी हूं, तो ऐसे में आप अगर बताएं कि क्या हो रहा है वहां, क्या है खास और क्या है वहां सबसे ज्यादा एक्साइटिंग। शारिक देखिए, सबसे ज्यादा जो एक्साइटिंग है, मतलब एक ही प्रोडक्ट है जो मेरे ख्याल से दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा है, और वो है एप्पल विजन प्रो। और ये मैं कहूंगा कि 2007 में जैसे हमने देखा था कि स्टीव जॉब्स ने जब पहली बार पहला आईफोन अनाउंस किया था, और उसके बाद जिस तरीके से एक अलग ही लीग जो है वो आईफोन ने डेवलप की, मुझे लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये उतना ही ज्यादा रिवॉल्यूशनरी हो सकता है और एप्पल के लिए बहुत ज्यादा खास रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये एक नया ट्रेंड एस्टैब्लिश करने वाला है। ये प्रोडक्ट है क्या गुरुजी, जरा इस पर रोशनी डालिए ना। देखिए, वी आर हेडसेट जो है वो हमने देखे हैं, जिस तरीके से हम पहले भी यूज करते आए हैं कि हमने अपना फोन एक लगा लिया होता है और हम एक मतलब एक स्क्रीन बेसिकली अपने सामने एक्सपीरियंस कर लेते हैं। लेकिन यहां पे एप्पल बोलता है कि ये न तो वी आर है न ये ए आर है। एप्पल इसको बोलता है कि ये एक स्पेशल कंप्यूटर है। मतलब आपने इसको पहन लिया, उसके बाद में आप समझिए कि आप एक चलता फिरता कंप्यूटर पहन के घूम रहे हैं, और इसके थ्रू आप बहुत सारी अलग अलग अपनी चीजें अचीव कर सकते हैं। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो यहाँ पे आप बड़े स्क्रीन पे वीडियोस का पूरा मजा उठा सकते हैं। अगर आपको अपना कुछ खास काम भी करना है तो आपको पूरा एक ऑप्शन मिलता है मल्टीटास्क करने का, जहां पे आपके सामने एक वर्चुअल दुनिया में आपने अलग अलग, जैसा हम कंप्यूटर पे विंडोज खोलते हैं तो आपने अलग अलग विंडोज ओपन कर ली हैं, फिर चाहे आप इंटरनेट को ब्राउज करें, चाहे आप अपने नोट्स के ऊपर काम करें, आप चाहें तो इनफैक्ट यहां पे वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं। मतलब ये एक बहुत ही हाई एंड प्रोडक्ट है। इसमें टोटल 12 अलग अलग कैमरास लगे हैं, 5 सेंसर्स हैं, 6 माइक्रोफोन्स हैं, बहुत ही हाई रेजोल्यूशन 23 मिलियन पिक्सल्स का डिस्प्ले लगा है। मतलब मैंने जब इसको एक्सपीरियंस किया तो मुझे लगता है कि इस जैसा कोई और प्रोडक्ट आज तक तो मार्केट में नहीं आया है, और एप्पल ने लगता है काफी सालों की मेहनत के बाद जब ये लॉन्च किया है विजन प्रो, तो ये एक अलग ही लीग साबित होगा। कितनी कीमत चुकानी होगी इसके लिए? कीमत थोड़ी ज्यादा होगी, बिकॉज एकदम नया नया प्रोडक्ट है, काफी ज्यादा टेक्नोलॉजीज के अंदर शामिल कर दी गई है। तो अभी जो प्राइस सामने आई है वो यूएस मार्केट के लिए है, जो कि $3,499 है। अवेलेबिलिटी की जब बात करें तो इसमें बोलते हैं कि अगले साल जब है अवेलेबिलिटी हो जाएगी अमेरिकी मार्केट्स में, उसके बाद में इंडिया में या और बाकी मार्केट्स में शायद थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। और बाकी कीमत क्या रहती है इंडियन मार्केट के लिए वो अभी क्लियर नहीं है। लेकिन अगर हम कन्वर्ट भी करें जिस तरीके से एप्पल ने कन्वर्जन रखा होता है पास्ट में भी, तो मुझे लगता है कि 3.5-4 लाख का ये हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट का, विजन प्रो, जो 15 इंच का मैकबुक है यार, उसके बारे में आप जरा बताइए कि एक तो बहुत पतला है और क्या क्या खासियत है वजन के अलावा और शेप और साइज के अलावा। देखिए, ये एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट है एप्पल के मैकबुक लाइनअप में, बिकॉज शुरुआती प्रोडक्ट है। काफी ज्यादा स्टूडेंट हों या फिर वो लोग जो शायद पहली बार एक मैक लेना चाहते हैं, वो हमेशा काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं मैकबुक एयर की तरफ। और अब यहाँ पे एक बड़ा साइज मिल गया है, जो पहले आता था 13 इंच के साइज में, वो बढ़ के 15 इंच के साइज में हो गया है। काफी स्लीक इसका फॉर्म फैक्टर है, वजन काफी हल्का आपको महसूस होता है। बैटरी लाइफ इसमें एप्पल बोलता है कि 18 घंटे तक की हमें मिलने वाली है। साथ में एप्पल की जो M2 चिप है, तो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी। तो काफी हल्का फुल्का एक पोर्टेबल लैपटॉप बन जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम पावर अपने साथ बहुत ज्यादा पैक करता है, और एक अलग ही फॉर्म फैक्टर है। बिकॉज अगर हम देखें 15 इंच के बाकी लैपटॉप्स को, तो ये उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पतला आपको महसूस होगा, लेकिन आपको साथ ही साथ परफॉर्मेंस के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। इसकी जो शुरुआती कीमत है इंडिया में वो 1,34,900 है। तो इसके अलावा जो प्रोडक्ट हैं मैक स्टूडियो और मैक प्रो, उसके ऊपर भी अगर आप रोशनी डाल दें।
देखिए, ये जो बाकी दो प्रोडक्ट्स हैं जो एप्पल लेके आया है, मैक स्टूडियो, जो तो खैर पहले भी आता ही था, लेकिन अभी इसमें नए हमको जो है प्रोसेसर मिल गए हैं, जो एप्पल की M2 मैक्स और M2 अल्ट्रा चिप इसमें हमको लगी मिलेगी। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, साथ में मैक प्रो की अगर हम बात करें तो पहले ये इंटेल वाला आया करता था, लेकिन अभी एप्पल की ही M2 अल्ट्रा चिप के साथ में आएगा। ये प्रोडक्ट्स हैं प्रोफेशनल्स के लिए, वो लोग जो मूवीज बनाते हैं, वो लोग जो हाई एंड म्यूजिक प्रोडक्शन में लगे हैं, मतलब लाखों की मशीन्स हैं जहां पे एकदम बेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एप्पल ने पैक किया है इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट परफॉर्मेंस, और कीमत फिर ऑफ कोर्स उसी हिसाब से है, जहां पे मैक स्टूडियो की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 2,09,900 है, और जो मैक प्रो है उसकी शुरुआती कीमत है 7,29,900 रुपए। लेकिन उस कीमत को अगर हम देखें तो हमें बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलती है, क्योंकि जो नई M2 अल्ट्रा चिप है ये अपने आप में कहीं ज्यादा ताकत लेके आती है, और 192 GB रैम इसके अंदर आप लगा सकते हैं। तो आप सोचिए कि कितनी ज्यादा इसके अंदर परफॉर्मेंस में मिलेगी। अब जरा उस पर भी थोड़ा सा बताएं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो iOS 17 है ये किस तरह से हेल्प करने वाला है जो यूजर्स हैं एप्पल के। देखिए, जो इवेंट था वैसे तो हमने शुरुआत में विजन प्रो की बात भी कर ली और नए मैक लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स की बात भी कर ली, लेकिन खासकर से जो इवेंट ये होता है WWDC, ये मेनली सॉफ्टवेयर के लिए ही होता है, और यहाँ पे सब लोग इंतजार करते हैं कि iOS का नया वर्जन आएगा तो वो कैसा होगा, मैक OS का नया वर्जन आएगा तो वो कैसा होगा। तो यहाँ पे इस बार भी एप्पल ने अपने सभी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके नए अपडेट्स जो हैं वो हमें दे दिए हैं। iOS 17 के अंदर काफी सारे नए नए फीचर्स आए हैं, जहां पे अगर आप अपना कॉन्टैक्ट का कार्ड शेयर करना चाहें तो वो आप अब बड़ी आसानी से कर सकते हैं, उसको थोड़ा कस्टमाइज करते हुए। अगर आप कॉन्टैक्ट शेयर करना चाहते हैं दो फोन्स के बीच में, तो वो अभी एक नया फीचर लेके आए हैं नेम ड्रॉप के नाम से, जो कि बस फोन को नजदीक लेके आइए और बड़े आराम से जो आपका कॉन्टैक्ट है वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा मैसेजेस में नए स्टिकर्स हैं, उसके अलावा कुछ और नए ऑप्शंस लेके आता है ये। और खास बात यह है कि iPhone XS मैक्स और XR, इनको अगर हम शामिल कर लें और इनसे नए जितने भी आईफोन्स हैं, इन सभी में हमको iOS 17 का अपडेट मिलेगा। गौरव, अगर एक और सवाल था, हम जैसे लोग जिनको टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती है, उनके लिए क्या है इसमें जिसको वो आसानी से समझ पाए कि क्या कुछ बदला है। देखिए, जहां तक बात करते हैं बदलने की, तो अभी जैसे कुछ नई एप्स हमें मिल जाती हैं, और एक जर्नल नाम की ऐप आई है जहां पे अगर आपको शौक है कि आप अपनी एक तरीके से जर्नल लिखते हैं, आप अगर एक डायरी मेंटेन करते हैं, तो अभी ये जो नई ऐप आई है ये आपको टिप्स देने वाली है। आपकी गैलरी को देखते हुए, आप कहीं घूमने गए हो उस चीज को देखते हुए, तो हो सकता है आप अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर सकें जर्नल लिखते हुए। या अगर मैं बात करता हूं तो इसमें एक नया स्टैंड बाय मोड आ गया है। रात को जब आप फोन को चार्ज में लगाते हैं और अगर आपने फोन को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा है तो ये एक स्मार्ट डिस्प्ले की तरह काम करता है। मतलब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स हैं जो जैसे जैसे हम यूज करते रहेंगे उसको, आपको और नई नई चीजें मिलती रहेंगी। वैसे तो देखा जाए तो एक बेसिक लुक की बात करें तो वो सेम ही है, लेकिन ये जो छोटी कुछ एप्स हैं, कुछ नए ट्वीक्स हैं, ये एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं। अगर आप एक खाका खींचना चाहें कि कैलिफोर्निया में जो एप्पल के वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उस पर अगर आप एक पूरा विस्तृत तौर पे अगर आप बताना चाहें दर्शकों के लिए। देखिए, एक्सपीरियंस काफी यहाँ पे जैसा पहले भी हम आते रहे हैं, मतलब काफी एक पूरा टेक्नोलॉजी का मेला आप समझ लीजिए इस इवेंट को मैं कह सकता हूँ, जहाँ पे हर इंसान यहाँ पे आता है देखने के लिए कि एप्पल क्या नया अनाउंस करने वाला है। और आज का जो पूरा इवेंट रहा वो भी कुछ 2 घंटे 5 मिनट का कीनोट था, जहाँ पे हमने पहले मैक की बात करी, एप्पल ने अपनी नई चिप के बारे में बताया, नए मैकबुक एयर, मैकबुक एयर के अलावा मैक स्टूडियो और मैक प्रो के बारे में बताया। उसके बाद जब बात शुरू हुई सॉफ्टवेयर की, तो iOS 17 का मैं आपसे जिक्र पहले कर ही चुका हूं। फिर हमने iPad OS की बात करी, जहां पे अभी PDF डॉक्यूमेंट्स में आप और बेहतर तरीके से जो है वो उनको एडिट कर सकते हैं, या अगर आपको कुछ उनमें चेंजेस करने हैं तो आप वो कर सकते हैं। इंटरैक्टिव विजेट्स यहां पे आ गए हैं, नया लॉक स्क्रीन आ गया है, साथ ही साथ मैक OS का नया वर्जन आ गया है, सोनोमा
जहाँ पे अगेन हमारे पास में विजेट्स अवेलेबल हैं, और इसके अलावा जो फीचर्स हमने देखे iOS और iPadOS में, वो अभी macOS के अंदर भी हमको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे नए ऑडियो वीडियो प्रोडक्ट्स जो हैं एप्पल के, जहाँ पे एयरपॉड्स है या एप्पल टीवी है, उनमें भी अनाउंसमेंट्स हुए हैं। एप्पल वॉच जो है वो नया वॉच OS 10 लेके आता है। मतलब ये सारे जो अपडेट्स थे ये तो खैर हमको मिले ही, लेकिन उसके बाद जो आखिरी के 45 मिनट थे उसमें पूरा जो फोकस था वो एप्पल विजन प्रो पे था। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सामने बैठा था जब ये इवेंट चल रहा था, और जिस तरीके से लोगों में एक्साइटमेंट था, जिस तरीके से लगता है कि सब लोग बस इंतजार कर रहे थे कि एप्पल ऑफिशियली अनाउंस कर दे अपने इस नए प्रोडक्ट को। और विजन प्रो ने तो मान लो कि एकदम एक जो है अलग ही लीग जो है हासिल कर ली है, और सब कुछ ओवरशैडो हो गया है। सब जो लोग हैं वो भी विजन प्रो की ही बात कर रहे हैं। मैंने भी जब डेमो लिया तो काफी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। हमने बाकी VR हेडसेट्स को भी ट्राई किया है, लेकिन विजन प्रो का जो है जिस तरीके से सॉफ्टवेयर पूरा काम करता है, आप इसको अपने हाथों से कंट्रोल करते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा कंट्रोलर अपने हाथों में नहीं चाहिए होता है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक बनाता है अपने आप को। तो ये एक कंप्लीट शुरुआत से लेके एंड तक का जो था, मैंने कीनोट की एक समरी आपको बता दी है कि एप्पल ने सॉफ्टवेयर तो हमको नए दिए ही, लेकिन साथ ही साथ काफी एक्साइटिंग हार्डवेयर भी हमको दिया है। तो टेक्निकल गुरुजी यानी गौरव चौधरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।